30 जून 1908 रूस के साइबेरियाई इलाकों में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 8 करोड़ पेड़ जलकर राख हो गए। 150 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका तबाह हो गया, जिसके चलते वहां के पास में मौजूद घरों की खिड़कियां और कांच टूट टूट कर बिखरने लगे। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि इतना बड़ा धमाका होने के बावजूद भी किसी प्रकार का अंश नहीं मिला, किसी भी प्रकार का गड्ढा देखने को नहीं मिला। तो वो आखिर वो क्या था? कोई एलियन अटैक या फिर कोई उल्कापिंड? तो आइए इस राज का पता करें। Breaking news. In a remote part of Russia, a meteor is spotted streaking across the sky. नमस्कार दोस्तों, तुंगुस्का विस्फोट एक ऐसा धमाका जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो दिन था जब एक झटके में सब कुछ बदल गया। 30 जून 1908 की सुबह साइबेरिया के एक सुदूर इलाके में लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, लेकिन तभी आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया और आसमान में ही फट गया। और धमाका इतना जबरदस्त था कि 1000 किलोमीटर तक लोगों को इसकी आवाजें सुनाई दी थी। यह विस्फोट हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। यानी कि अगर हम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम जैसे 1000 परमाणु बम को एक जगह पर विस्फोट करेंगे, तब हमें उस प्रकार का धमाका देखने को मिलेगा। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये इतना बड़ा विस्फोट था कि मानव जाति खत्म होते होते बची, तो इसके बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है? लोग इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे। धमाके के बाद पूरे इलाके में काले धुएं के गुब्बारे उठने लगे और बगल के गांव घरों की खिड़कियां चकनाचूर होते गए, और साथ ही पैसिफिक ओशन से आने वाली तेज हवाओं के कारण यह आग बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को और जंगलों को छोड़कर दूसरे जगह पलायन करना पड़ा। और वहां के लोगों के मुताबिक यह आग 3 दिनों बाद शांत हुआ। जब वहां के लोग जो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह गए हुए थे, वो लोग जब वापस लौटे तो पूरे जंगल और उनका घर जलकर राख हो चुका था। अब एक सवाल जो सबके दिमाग में था कि आखिरकार विस्फोट के पीछे का कारण क्या था? तो वहां के लोगों का मानना था कि यह भगवान का कोई श्राप है जो दुनिया का अंत होते होते बच गया। तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह रूस की आर्मी द्वारा कोई वेपन टेस्ट किया गया था। लेकिन साइंटिस्ट के कानों तक पहुंचते पहुंचते यह बात कई सालों बीत गए। आखिरकार 13 साल बाद 1921 में रूस के एक वैज्ञानिकों का दल इस विस्फोट का अध्ययन करने के लिए गया। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्टों का मानना यह था कि यह मेटेराइट के हमारे धरती के टकराने की वजह से यह विस्फोट हुआ था। लेकिन कई सालों के खोज करने के बावजूद भी वहां पे मेटेराइट का कोई अंश नहीं मिला, जिसने इस थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब दुनिया के अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी देना शुरू कर दिया। कुछ साइंटिस्टों का यह मानना था कि इस घटना को घटे 13 साल हो गए हैं, तो हो सकता है कि मेटेराइट के अवशेष जो है वो जमीन के कई फीट अंदर तक धंस चुके हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं मिल पा रहा है। वहीं FJW व्हील नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक का यह मानना था कि तुंगुस्का जगह पर जो चीज टकराई थी वह कोई मेटेराइट नहीं बल्कि कॉमेट थी, और इसी वजह से किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं मिल पा रहा। लेकिन व्हील के थ्योरी पर भी एक बड़ा सवाल यह था कि कॉमेट्स मुख्य रूप से आइस और डस्ट के बने होते हैं। ऐसे में ये अपने पीछे किसी प्रकार का अवशेष नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर यह कॉमेट होता तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही जलकर नष्ट हो जाता, जिससे इतना बड़ा धमाका देखने को नहीं मिलता। तो इस बात से इस थ्योरी पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ऐसे उस समय बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी, लेकिन सबके थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क था। कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पा रहा था। 2009 में एक मॉडर्न साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने एक अलग प्रकार की थ्योरी रखी। उसके अनुसार यह विस्फोट आकाशगंगा में हुए मैटर और एंटी मैटर कोलाइड के होने की वजह से हुई है। हेनरी ग्रीक और विलियम डिक ने अपनी बुक द न्यू सोशिएट पैसिफिक डिस्कवरी में इस घटना को लेकर अलग ही प्रकार की थ्योरी दी है। उसके अनुसार यह कोई मेटेराइट इम्पैक्ट नहीं था और ना ही कोई नेचुरल फेनोमेनन। उस बुक के मुताबिक यह दूसरी बार भेजा गया एक छोटा कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर डिवाइस था, जिसे एलियन द्वारा जानबूझकर वीरान जगहों पर गिराया गया था। यानी कि वो सीधे तौर पर एलियन की ओर इशारा कर रहे हैं।
तो अनेकों साइंटिस्टों ने अपने अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग थ्योरी सबके सामने रखी, लेकिन कोई भी इस राज को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं है? अगर ये इतना बड़ा घटना है, तो लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये होगा कि सबसे पहला कारण ये है कि ये एक वीरान जगहों पर हुआ था, जो शहरों से काफ़ी दूर था। दूसरी कारण इसका ये है कि उस समय में टीवी और सोशल मीडिया का आज के जितना क्रेज़ नहीं था। शायद यही वो कारण है, जिसके चलते लोगों को इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो बाकी थ्योरी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। बाकी जैसे ही आती है हम आप लोगों को बताते हैं। वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी तुम उसका इवेंट की कहानी को समझ सकें।